मेरी वॉइस नहीं रिकॉर्ड होगा। वॉइस, वो जो वॉइस वाला था ना उसको ऑन कीजिए। हम्म। तो हम लोग टैंस्टैक जो राउटर है उसका इंस्टॉलेशन फिर से स्टार्ट करते हैं थ्रू वाइट। जल्दी हो गया। प्रोजेक्ट का नाम देते हैं गॉसिप। गॉसिप देने के बाद सेलेक्ट करेंगे हम लोग रिएक्ट, एज बिकॉज हम लोग रिएक्ट एज अ फ्रेमवर्क सेलेक्ट, रिएक्ट एज अ फ्रेमवर्क में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे टाइप टैंस्टैक राउटर। ठीक है, ड्रॉप डाउन में नीचे आएंगे और सेलेक्ट करेंगे टैंस्टैक राउटर। फिर हम सेलेक्ट करेंगे फाइल राउटर, एज बिकॉज हम लोग फाइल राउटर, फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम जो है उसको यूज़ करने वाले हैं। फिर हाँ हमको टेलविंड चाहिए, इफ़ नो चाहिए तो नो कर देना, ऐसा हमको चाहिए इस वक्त टेलविंड। फिर हम टूल चेन में एज एन ESLint को यूज़ करेंगे टाइप चेकिंग के लिए। और टैंस्टैक फॉर्म और सेट CN 33T3 ENV की टाइप सेफ्टी के लिए। ब्रदर आपका रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ। मेरे को थोड़ा टेबल। मतलब 5 to 10 मिनट्स में लीव करना पड़ सकता है, तो ओके। रिकॉर्डिंग प्लीज लास्ट तक ऑफ मत कीजिएगा, ठीक है? टैंस्टैक क्वेरी, तो क्वेरी टेबल T3 ENV सेट CN टैंस्टैक फॉर्म, ये 5 चीज़ों के साथ भी हम स्टार्ट करेंगे। ये 5 चीज़ हमको स्पेस मार के सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंटर नहीं मारना, आप स्पेस मार के सेलेक्ट करना है। आफ्टर सिलेक्शन हम एंटर क्लिक करेंगे। नाउ इस वक्त हमको टैंस्टैक चैट जो है वो नहीं चाहिए, जो उसका बेसिक वो उसका सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन है, तो हमको वो नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट एंटर क्लिक करेंगे। ना वो हमारे लिए रिपोजिटरी, वो हमारे लिए फोल्डर क्रिएट कर रहा है, जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक 5 मिनट। ओके, नाउ द फोल्डर हैज बीन क्रिएटेड। हम अपने फोल्डर पे जाएंगे, उसको VS कोड में ओपन करेंगे। अब प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि हमको वाइट फाइल में कुछ एरर आ सकता है, उससे पहले भी हम लोग एक बार एप्लीकेशन को रन करके देख लेंगे क्या सच में कोई एरर ऐसा आ रहा है। तब तक हमारा वाइट और जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो कंपाइल हो रहा है। ओके, तो अभी हमारा ये रन कर रहा है, हम इसको ओपन करके बाद देख लेंगे। हमारा राउट जनरेट हो चुका है, जो कि हमको SRC के अंदर राउट ट्री जनरेशन डॉट TS नाम की जो फाइल है, इसमें हमको अपने सारे राउट्स मिल जाएंगे, जो भी हमारे राउट्स हमारा फ्रंट एंड यूज़ कर रहा है, जो भी हमने क्रिएट किए हैं। और अब हम
यहाँ पे एक नया लाइक यहाँ पे, हाँ, तो जब हम अपने वाइट फाइल में आएंगे, वाइट config डॉट टी एस, तो उसमें हमको दो एरर बेसिकली मिल रहा होगा। पहला एरर हमको नोड का मिलेगा, ठीक है। इसमें हमको बोला ये जा रहा है कि नोड की जो टाइप डिक्लेरेशन फाइल है ना, और टाइप डिक्लेरेशन पैकेज, उसको इंस्टॉल करने की। तो उसमें हमारे पास जो कमांड है, हम बेसिकली npm install @types /node। अब क्योंकि ये डेव डिपेंडेंसीज होती है, तो उसको हम डेव डिपेंडेंसी में -dev -dev करके इंस्टॉल करेंगे। तो इससे जो हमारा ये एरर है ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे सोहम को शो किया था ये, अब देखो जैसे ये चीज़ अभी भी यहाँ पे शो कर रहा है, राइट, चला गया। कभी कभी अगर यहाँ पे रह जाता है इंस्टॉलेशन के बाद भी, तो एक बार Ctrl+Shift+P ये प्रेस करके टाइप शिफ्ट रीस्टार्ट सर्वर, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे टाइप कर लेना, ठीक है। और एक बार पूरे फाइल टाइप शिफ्ट फाइल को फिर से रीस्टार्ट करके देखना ये एरर सॉल्व होता है कि नहीं, करेक्ट। तो अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, एक एक यहाँ पे हमारे को शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं अभी बेसिकली tsconfig.json में जा करके, हमारे पास टाइप्स नाम का जो कॉलम है उसमें जा करके हम यहाँ पे दो चीज़ें और ऐड करेंगे, एक है वाई टेस्ट और एक है नोड, ठीक है। और एक बार फिर से हम अपना टाइप से सर्वर जो उसको रीस्टार्ट कर लेंगे। नाउ गॉन, एवरी एरर इज गॉन। हमारी ये डेप्रिसिएटेड एरर बचा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको हटाएंगे और स्मॉल टी जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टैक राउटर बोल के ऑप्शन आ रहा होगा, हम उसको सेलेक्ट करेंगे और सेम को हम कॉपी करेंगे इस जगह पे, और ये डेप्रिसिएटेड एरर भी गॉन। अब हमारा वाइट कॉन्फ़िग जो एरर फ्री हो चुका है, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने राउट्स फोल्डर में। राउट फोल्डर में जो भी हम फाइल क्रिएट कर रहे होंगे या जो भी फोल्डर भी हम क्रिएट कर रहे होंगे वो एज अ राउट क्रिएट होगा हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए। अब अगर यहाँ पे मान लो हमने तो ऐसा फाइल देख लिया लाइक डेमो फॉर्म डॉट एड्रेस, ये एक नया राउट है, ये कम्प्लीटली एक नया राउट है एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सिंपल फॉर्म, एड्रेस फॉर्म, टेंस्टैक टेबल, टेंस्टैक क्वेरी। अब क्या करते हैं हम सिंपल एक राउट अबाउट का क्रिएट करके देख ही लेते हैं, अबाउट डॉट tsx। तो इसने एक राउट क्रिएट, अब ऐसा बहुत बार हो सकता है कि हमारे को एरर शो करे, बट हमें फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट के लिए वेट करना है जब तक वो राउट ट्री इस फाइल में जनरेट नहीं हो जाता, तभी तक का वो एरर है। और इफ यहाँ पे जनरेट होने के बाद भी दिखा रहा है तो एक बार फिर से अपना रिस्टार्ट सर्वर पर क्लिक कर लेंगे। अब ये जो राउट का कंपोनेंट का जो एड्रेस है, ये हम जाके और अपने हेडर में देख करके देखते हैं और देखते हैं हमको क्या दिखा रहा है। यहाँ पे हम जैसे ही करेंगे, और लिंक की भी एक और खासियत है इस लिंक की कि जो राउट नहीं है, अगर हम वो राउट इसको देते हैं तो ये हमको एरर शो करेगा। तो इस लिंक में अगर वो तुम कोई भी ऐसे राउट का नाम देते हो जो राउट को अभी तक तुमने फाइल क्रिएट ही नहीं किया है, तो ये एरर हमेशा शो कर रहा होगा। बट अगर हम ऐसे नाम देते हैं जो हमने क्रिएट कर रखे हैं तो ये एरर चला जाएगा। अब हम जाकर के देखते हैं कि अबाउट क्रिएट हो गया है हमारा। ठीक, हमारा अबाउट नाम का राउट क्रिएट हो गया। तो अभी बात ये, क्या सिर्फ हम यहाँ पे स्टैटिक राउट ही क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हम डायनेमिक राउट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या हमको सिर्फ इसके अंदर ही फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, इसके अंदर हम फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते? तो एक बार हम फोल्डर क्रिएट करके भी देख लेते हैं। राउट के अंदर अगर हम डैशबोर्ड, मान लो मेरे को राउट डिफ्रेंशिएट करना है, ऑथेंटिकेशन अलग होना चाहिए, एप्लीकेशन अलग होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को ऑथ और ऐप का राउट अलग अलग रखना है। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं ऑथ, तो जो प्रीफिक्स होता है ना राउट्स में, जो भी लाइक डेमो डॉट फॉर्म डॉट एड्रेस, ये डेमो फॉर्म जो है ना, ये इस एड्रेस का प्रीफिक्स है, ठीक है। अभी हम एक और चीज़ क्रिएट करके देख ही लेते हैं फिर। ऑथ डॉट लॉगिन डॉट सी एस एक्स, राइट। तो ये ऑथ जो है ना, ये इसका प्रीफिक्स हो गया। तो अब जब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे जाकर हम अपना जब लॉगिन राउट लिखेंगे, तो उसका जो प्रीफिक्स है उसके साथ हम लिख रहे होंगे auth/login। हम ओनली लॉगिन लिखेंगे तो ये हमको एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि ओनली लॉगिन नाम का कोई राउट ही नहीं है।
उसके आगे हमने ऑथ नाम का प्रीफिक्स लगा रखा है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे लॉगिन में, तो देखो प्रीफिक्स में ऑथ आ रहा है, बट हमको प्रीफिक्स में ऑथ नहीं चाहिए, पर हम उसको ऑथ नाम के फोल्डर में ही रखना चाहते हैं ताकि मेरे को पता चले कि ये ऑथेंटिकेशन वाले राउट्स हैं, राइट। लाइक लेआउट हमको क्रिएट करना है, तो हमको राउट फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है उस कन्वेंशन में। तो हम क्या करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम ब्रैकेट देंगे, ये फर्स्ट ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे ऑथ लिखेंगे, करेक्ट। अब देखो इसने कोई भी अभी काम राउट जनरेशन में जाके नहीं किया होगा, ऐसा कुछ भी उसने यहाँ पे नहीं लिखा है, करेक्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑथ के अंदर हम लॉगिन डॉट tsx लिखेंगे, डॉट tsx। अभी भी ये गया नहीं, ये भी हो सकता है राउट जनरेशन वो जनरेट हो रहा हो गया जनरेशन, राइट। तो अभी वो एरर जा गया होगा, चला गया। अब इस फाइल में तो हमको दिखा रहा है कि स्लैश ऑफ, तो क्या इसमें भी स्लैश ऑफ के बाद ही लॉगिन आएगा, वो भी हम चेक करके देख लेते हैं। हम फिर से यहाँ पे लॉगिन देंगे, और इस बार हम ये जो लॉगिन है ये बिना ऑथ के देंगे, ठीक है। स्लैश लॉगिन, करेक्ट। इस बार हमारे को कोई ऑथ नाम का प्रीफिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। हमारे को सिंपल एक लॉगिन राउट उसने दिखा दिया। हम इस लॉगिन राउट पर क्लिक करेंगे और इस लॉगिन को हम लॉगिन सेकेंड लिख देते हैं, और फिर हम हेडर में जाके चेक करते हैं। इस बार जब हमने लॉगिन सेकेंड क्लिक किया तो कोई प्रीफिक्स नहीं आया, डायरेक्ट लॉगिन का राउट आया। पर अंदर में हमने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने इसको ऑथ के अंदर अलग से फिल्टर कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग राउट्स को फिल्टर कर सकते हैं उनके बेसिस वाइज। अब जो डैशबोर्ड होता है वो ऐप के अंदर होता है, करेक्ट। मतलब ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही यूजर डैशबोर्ड देख सकता है, तो हमको वो भी राउट हमारे मतलब हमारे डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए हमको उसको अलग करके रखना है। तो हम क्या करेंगे, फोल्डर में जाएंगे, फिर से हम एक ऐसा ब्रैकेट के साथ एक ऐप क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम अपने राउट्स क्रिएट कर रहे होंगे डैशबोर्ड के, राइट। तो हम लिख देते हैं डैशबोर्ड डॉट tsx, करेक्ट। अब ये एक राउट डैशबोर्ड का भी बन गया। अब जाके हम इसको, अब यहाँ से तो एरर गया नहीं, तो हम एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं। एरर गॉन, अगर फिर भी नहीं जाता है तो फिर हम एरर को रीड करेंगे। अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम बेसिकली फिर से एक बार नया राउट बनाते हैं जो कि डैशबोर्ड का होगा, स्लैश डैशबोर्ड करके। तो अभी तक ये हमारे पास आया नहीं, देखते हैं एक बार क्या एरर है। नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर की ऑफ आउटपुट। ओके, क्या राउट जनरेशन में जनरेट हो गया है, अभी जाके जनरेट हुआ है। तो ये अब जनरेट हो चुका है, तो हमारे पास अब डैशबोर्ड आ रहा होगा। अब जब डैशबोर्ड आएगा, करेक्ट, हमारे पास डैशबोर्ड भी आ गया। तो जैसे पिछले बार जैसे राउट ने वर्क किया, इन सेम वे राउट विल वर्क। डैशबोर्ड पे जाओगे डैशबोर्ड दिखाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऐप के अंदर एक डैशबोर्ड नाम का फोल्डर क्रिएट करके रखते हैं, या फिर हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा करने दे, हाँ सर, थोड़ा सा करने दे। हाँ चलो, कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट होगा तो क्लियर करने में मजा आएगा। क्या बोलूँ। सबको थोड़ा सा करने दो। ये जो डेमो बोल के जो फाइल्स है ना, हम्म इसको डिलीट कर दो सारा। हम्म रूट रूट छोड़ के सब कुछ डिलीट कर दो, रूट और इंडेक्स छोड़ के। ओके, जस्ट डिलीट इट। हाँ ओके, इंडेक्स में जाओ, क्या है देखो। बेसिक है ना, हम्म डिलीट मार दो। इस फाइल को भी डिलीट कर दो, फाइल को डिलीट कर दें, इंडेक्स को भी डिलीट करो। ओके। ओके, जो भी लिंक्स है ये सबको डिलीट करो अभी।
ये काम सभी करेंगे, ठीक है? जो भी लाल दिखाएगा सबको डिलीट करो। सिंपली होम अबाउट कॉन्टैक्ट ये सर बनाना हमने है, भी सारा फाइल डिलीट कर दे। यही तो बोला गया है। अच्छा सब डिलीट करो, सिर्फ होम अबाउट कॉन्टैक्ट ये बनाना है तुम लोगों को, ठीक है? जो नॉर्मल वेब पेज में रहता है वही पहले हम लोग टेस्ट करना है। एनीथिंग दैट इज रेड टू डिलीट कर दो। नहीं 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 नहीं, अच्छा तुम भी बना रहे हो, राइट? हाँ रुक जाओ, तुम अभी मत बनाओ, ठीक है? ठीक है। लेट कोई एक एक करके इसको शो करो पहले। अपना राउट बचा के रखने के लिए क्या क्या करता है लोग। कोई भी अपना स्क्रीन शेयर करो एंड परफॉर्म इट। डूइंग इट। আচ্ছা একবার বলো কোন কোন নোটসগুলো ক্রিয়েট করতে হবে? আমাকে ন্যাপবারের মধ্যে হোম অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট তিনটে দেখাতে হবে, ক্লিক করলে সেই তিনটে পেজ দেখাবে। ওকে। বেসিক, ভেরি বেসিক ল্যান্ডিং পেজ। হোম .tsx about .tsx আরেকটা কি বললে? হোম অ্যাবাউট আর কন্ট্যাক্ট আস। contact us .tsx আচ্ছা নেমিং কনভেনশনটার ব্যাপারে একটু বলে দিও। প্রত্যেকে ভুল কর আগে, ভুলটা আমি দেখতে চাই, তারপরে ঠিকটা দেখা যাবে। আরে বলো হরি হরি বল। তাড়াতাড়ি কাঁধে তোল। होम के साथ क्या प्रॉब्लम है? Hey, hello home about contact us. Try some Satsian component, हाँ try some Satsian component, तब तक दूसरों का देखता हूँ। हाँ checking the sites and components here. है আমি কি স্ক্রিন প্রেজেন্ট অফ করব? हैं? आरेखन को शेयर कर। तब तक क्या करेंगे सर? कंपोनेंट बनाएंगे। हाँ तब तक क्या करेंगे सर? कंपोनेंट बनाएंगे। एक मिनट। अरे बेटा सर हाँ बोलो। तब तक कंपोनेंट बनाएंगे उसके। हाँ Satsian का। नहीं अभी आप बोले ना क्या करने के लिए। हाँ सेट है तो बस that's it। इससे सर ओके मैं दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ। मेरा ना एक्चुअली होम लिखने से वो एरर दे रहा है। चलो I देखते। होम इज सम कीवर्ड और सम व्हाट आई अबाउट पेज बना दिया, कॉन्टैक्ट पेज बना दिया, हेडर में वो आ भी रहा है। तेरा ओके होम पेज बना रही हूँ तो होम डॉट tsx में सी डिलीट करके फिर से बनाओ। ओके डिलीट कर दिया। फिर से नो होम डॉट एरर। txt फिर से बनाओ होम डॉट txt। tsx होम डॉट tsx तू वाइट में जाते अरे हो, हाँ वाइट में जाते। रीस्टार्ट कर प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट कर।
और उस home.tsx को डिलीट कर। बाकी फाइल को भी थोड़ा देखे। मेरा कॉन्टैक्ट बाकी कॉन्टैक्ट में क्लिक करो, कॉन्टैक्ट में क्लिक करो। एक मिनट, या इट्स कमिंग। हाँ ये कोई इशू नहीं दे रहा, ये बनाया तो एक बार में आ गया, होम देने से वो एरर दे रहा था, पता नहीं नहीं आता तो कॉपी पेस्ट कर ही सकते हो, बट लेट मी चेक व्हाई इट इज नॉट कमिंग। क्या था, टैंस्टैक टाइपस्क्रिप्ट और टाइप। रीस्टार्ट टीएस सर्वर नीचे आ गया है, देखिए। हाँ हाँ मारा मैंने, एक बार वापस से ट्राई करूँ अब होम बना के। करके देखो। आफ्टर राउट रीजनरेशन में जरूर जाना। ओके, .tsx ओके इट्स नाउ कमिंग। ये सबका हो चुका है। फिश तेरा हो चुका है, ईशानु? हाँ सर। ओके नाउ द टास्क इज एक फोल्डर बनाओ जिसका नाम है लैंडिंग राउट्स के अंदर। अभी इसको देखो दीपिका, तेरा चल रहा है क्या? सर देखिए भाई, वीक में सर 2 एरर दिखा रहा हाँ है, कॉन्फिग में 2 एरर दिखा दिखाओ। होम पेज में नो होम पेज दिखाया क्या? नहीं, होम पे वो सब आ रहा है सर, इस सारा रिजॉल्व पेज को काम कर टेलविड सीएसएस के ऊपर लेके जाओ, उस वाला 6 नंबर लाइन को 3 नंबर लाइन के ऊपर। ऑल्ट अप सर एरो, आप ऑल्ट अप एरो। क्लाउड्स के अंदर आप सर क्या बोले, लैंडिंग का फोल्डर? रुक जा एक मिनट, रुक जा, इसको कंप्लीट होने दो। फाइल फाइल बनाना है? थोड़ा और ऊपर लेके जाओ इसको, एकदम ऊपर और ओ, डाउन। अब सही है। ये यहाँ पे ऑर्डरिंग का इशू है, ये टेलविंड में ऑर्डरिंग का एक इशू होता है, उसमें प्रॉब्लम है। और ये टेस्ट के लिए कौन सा पैकेज है वो वाला इंस्टॉल करो। एक बार रिस्टार्ट कर लो, आई थिंक ये चला जाएगा। सर इंस्टॉल जस्ट लिख ले ही तो हो जाएगा। टीएस कॉन्फ़िगर। हाँ, टीएस कॉन्फ़िग में नोड वाई टेस्ट लिखना होगा। If you get टाइप this, हाँ अब क्या करना है कि राउट्स के अंदर नेक्स्ट टास्क इज राउट्स के अंदर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम है लैंडिंग। तुम्हारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, वेरी गुड ना। नहीं नहीं, लैंडिंग बोल के फोल्डर बनाओ, मैंने ब्रैकेट देने के लिए नहीं बोला है। बिना स्मॉल में ब्रैकेट? लिखना, यहाँ पे जो भी करना है स्मॉल में करना, ठीक है? अच्छा, अब ये तीनों फाइल को उसके अंदर रख दो, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड होम। नाउ वेट एंड चेक। अब देखो एक एरर आ रहा है, राइट? एरर्स के अंदर हाँ सबको पता है ये एरर क्या है? हाँ राउटिंग Okay. एड्रेस मत करो मत करो मत करो। ब्राउजर में देखो कैसे एरर दिखा रहा है ये, नॉट फाउंड। नॉट नॉट फाउंड। फाउंड। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कोई बात नहीं, आहिस्ता से जाओ। नॉट फाउंड दिखा गॉसिप को गुसिप लिखता है तो अच्छा। रहा है सर, वो चीज तो अब टेलविंड के लैंडिंग के ब्रैकेट डाल दो। अब देखो एरर गॉन हो रहा है या नहीं। यहाँ पे हाँ, लैंडिंग पेज को ब्रैकेट डाल दो। हाँ, यो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट सबका पहले ही क्लियर था। हाँ, हाँ। और थे तो देखे देखा लो। अब सही हो गया। आ रहा ओके अभी भी तेरा वाइट कॉन्फ़िग में एरर क्यों है? एक काम करो, टेस्ट है। उस लैंडिंग को अंडरस्कोर लैंडिंग करो, ब्रैकेट लैंडिंग नहीं। ब्रैकेट के अंदर लैंडिंग को अंडरस्कोर लैंडिंग कर दो। ब्रैकेट हटा देना। ब्रैकेट हटा दो। हाँ पढ़ेছি। ओके
चेंजेस क्या हुआ ये मुझे बताओ। नहीं सर, ये लाल दिख रहा है बस थोड़ा सा। ये स्क्रीन क्रिश का है क्या? हाँ। क्रिश अपना गॉसिप फोल्डर क्लोज करना एक बार। क्या भैया? गॉसिप फोल्डर क्लोज करना। तुमने जो राउट्स नोड का है ना, रेट होता है। तुमने जो नोड राउट्स है, रेड है बट हाँ हाँ, कोई एरर नहीं है। नहीं नहीं, एग्जैक्टली नोट नो मॉड्यूल एरर। बाहर हाँ उसने बाहर बाहर इंस्टॉलेशन क्यों किया इंस्टॉल? क्योंकि तुमने इंस्टॉल ही अंदर बाहर घुसो, किया। तीनों को पकड़ के अंदर करो। मत करो। कंटेंट्स एम्फसाइज्ड आइटम्स। प्लेस करने बोल रहा है, अंदर है ऑलरेडी। ओके, ये हो गया सबका अंडरस्कोर वाला। हाँ सर। इन एरर सिर्फ राउट्सটা রেড एरर হয়ে नहीं। বাট কোনো এরর নেই। उन्हें एरर नहीं, राइट। नाउ आई वांट यू गाइस टू फाइंड ब्रैकेट और अंडरस्कोर में क्या डिफरेंस होता है। लाइक नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडरस्कोर एंड ब्रैकेट? टास्क गिवन। হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে রাখুন। अरे सब कुछ हम लोग करेंगे, थोड़ा तुम लोग भी करो। इफेक्ट सेम है राइट, बट डिफरेंस क्या है ये हम लोग को पता करना है। कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? सर्चिंग कौन कर रहा है अभी? प्रियांशु, यस इस पर्टिकुलर चीज को दिखाओ अभी, व्हाट इज हैपनिंग। अंडरस्कोर और प्राइवेट देयर इज अ मैजिक विद द अंडरस्कोर। हाँ, उसको हम लोग अभी देखेंगे। Underscore is the nested routing गुड वन। under any parent routes, whereas parenthesis is the mm, routes used to create children of the direct children of the parent route. और इस चीज को हम लोग कहाँ पे करते हैं? व्हाई डू वी नीड समथिंग लाइक दैट? लॉस्ट देखिए पार्ट सर मैं ऑफ प्रियांशु, हाँ। स्टार्ट। तो हम उसको लोग दिखाना चालू कर। बेसिकली उसको हम लोग लेआउट के लिए क्रिएट करते हैं, जो भी हम लोग अंडरस्कोर देके क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अंडरस्कोर राउट फाइल है, जब भी एप्लीकेशन लोड होता है तो सबसे पहले वो इसको लोड करता है, करेक्ट। इसके साथ साथ वो इंडेक्स को भी लोड करता है। তাই root.tsx এর আগে আন্ডারস্কোর আছে। तो अगर हम लोग इसमें ऐसे लाइक लाइनिंग दे दिए, ठीक है, हेडर में जाकर के इसको मेंशन किए, चलो इस प्रोसेस को मैं बताऊं। हाँ एक काम करो, राउट्स के अंदर एक अंडरस्कोर लैंडिंग डॉट psx बोल के एक फाइल बनाओ। लैंडिंग के अंदर नहीं, राउट्स के routes अंदर। के अंदर डबल डबल अंडरस्कोर देना होगा ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, सिंगल। ओके, नाउ हम लोग जो हेडर सामने रखा हुआ था रूट के अंदर, वहां से इसको हटा के लाएंगे इधर। अंडरस्कोर रूट के अंदर देखो एक हेडर बोल के कुछ चीज होगा। नीचे अरे वाला ये टैग दे कंपोनेंट को दीजिए। हटाओ, कंपोनेंट को हटाओ, सेव करो। 18 नंबर लाइन, 18 नंबर लाइन, हाँ सेव इट नाउ। कर दिया सेव। ओके, नाउ एज पर द लेआउट इसको चिल्ड्रन डाल दो। इसमें
चिल्ड्रन करोगे या आउटलेट? रुक जाओ, चिल्ड्रन या आउटलेट? क्या आउटलेट तो कहाँ पे जा ऑलरेडी रहे हो है। तुम? नहीं, दैट्स द सेकंड आउटलेट, वही दिखाने के लिए तो किया। इसमें कुछ मत करो, इसमें कुछ मत, इसको हटा दो, चिल्ड्रन वगैरह सब कुछ हटा दो। हाँ ओके, now go आउटलेट। to that landing page, go to the landing page, हम्म react fragment, हम्म header डालो हम्म और इसके नीचे डालो आउटलेट, हम्म और नीचे एक div में लिख दो या फुटर बोल के, div फुटर यार। अच्छा चलो ठीक है। हम्म फुटर, वो लैंडिंग पेज नहीं है, फुटर। अरे अच्छा ठीक है। ओके, अब पेज को रन करते हो, देखते क्या डिफरेंस आता है। नथिंग फाउंड। हम्म? नॉट फाउंड। कौन सा प्रोजेक्ट रन कर रहा है? यही सेम। कुछ तो गलत है, फिर चेक कर। राउट्स में कहीं तो एरर है। रूट फोल्डर जगह की लैंडिंग पे कुछ प्रॉब्लम विजय, एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए आप जो ये किए हैं। रीस्टार्ट किया है तो राउट में कहीं तो एरर है जो कि शो नहीं हो रहा। है। नहीं, वो तो हम लोगों का भी हुआ, जब अंडरस्कोर लैंडिंग दिया तो हम लोग का भी तो राउट स्प्रेड हो गया। रूट के अंदर जा, हाँ। ऊपर कर थोड़ा, हम्म हेडर यहाँ पे है नहीं, बाकी सब ओके है। कैंसल डेफ टूल से जुड़ रहा है, आउटलेट भी जाना है, ठीक है। हम्म यहाँ पे दो है, मैं उसको सिर्फ एक स्टेप नीचे लेके गया, अंडरस्कोर लैंडिंग, ठीक है। ऊपर भी अंडरस्कोर लैंडिंग फोल्डर है मेरे पास। हाँ, वो लैंडिंग फोल्डर के नाम से ही तुम्हें नीचे ही अंडरस्कोर लैंडिंग डॉट केएसएक्स बनाना पड़ता है। दैट्स द लेआउट एक्चुअली। तो वो फोल्डर के अंदर का फाइल हो जाता है, हम्म और ये लैंडिंग आउटलेट को हेल्प करता है आउटलेट होने में। जैसे हम लोग नेक्स्ट में 2 लेआउट्स बना रहे थे। काइंड ऑफ आगे, अगर आगे जाके हम लोग जैसे ही कंडीशनल करेंगे ना, हाँ तो दिस पार्ट विल हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश गेस्ट लेआउट, एडमिन लेआउट एक्सेट्रा, ठीक है। और डिफाइंड हेडर, मान लो गेस्ट लेआउट के लिए अलग हेडर, ऑथ लेआउट के लिए अलग हेडर, ऐसा करोगे तो यू हाँ कैन हाँ हाँ। डिफाइन दैट हेयर राइट नाउ, ठीक है। एक ओके। लेआउट वाला फोल्डर बना लेना, हम्म और ये पूरा जो हेडर आउटलेट है ये उधर पे डाल देना, तो इट विल वर्क लाइक सेम। हमारे एक ही और प्रोजेक्ट में दो कंपोनेंट, बोलो। हमारे एक ही प्रोजेक्ट में दो लेआउट और 2 आउटलेट काम कर रहा होगा। हाँ, दो क्यों, तुम 10 करो ना। हाँ मतलब रूट में जो बेस्ड हम। ऑन द रोल तुम अगर डिफाइन करना चाहते हो, हाँ दिस थिंग्स गोना हेल्प यू आउट, ठीक है। राइट। जैसे एक मिनट नेक्स्ट। जो हम लोग रिएक्ट में लेआउट वाला थिंग किए, दैट्स व्हाई ना। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे लेआउट तुम इस तरीके से करते हो बेसिकली। ब्रैकेट होता है तुम्हारा फोल्डर को हिडन रखना, पाथ को हम्म। नहीं दिखाने के लिए। और हाँ। अंडरस्कोर होता है, हाइड तो करता है, लेकिन उसको तुम एज ए लेआउट, मतलब अंडरस्कोर देने से तुम एक लेआउट की तरह इसको यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये एक मेन लेआउट हो गया जो पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट है। तो हम्म, अगर जैसे ये मेन लेआउट हो गया मेरे पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट है। राइट। और जैसे इसमें अगर लॉगिन पेज हो गया, रजिस्टर पेज हो गया, और जो मेन पेजेस है वो मैं इसमें शो कर लेता हूँ। और एक ये होता है राइट, मेरे डैशबोर्ड का लेआउट जिसमें सिर्फ डैशबोर्ड के कंपोनेंट्स ही रेंडर होते हैं। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये मैंने टास्क मैनेजमेंट बनाया विश्वास। था। नेक्स्ट का प्रोजेक्ट ये है। ओके, राइट। तो तुम उस चीज को इसके अंदर लेके आते हो, राइट, एचटीएमएल हाँ पूरा चीज को। करेक्ट। तो दैट काइंड ऑफ ब्रेकिंग डाउन तुम इसमें कर सकते हो। और सेम वे में अगर उसमें जैसे इसमें पेज काम करता है, ये बाय डिफॉल्ट लोड होता है। सेम चीज हाँ, तुम्हारा इंडेक्स यहाँ पे काम कर रहा होता है। कि लाइक अगर मैं यहाँ पे राइट। एक बार इंडेक्स लिख दूँ अभी, तो क्या वो नॉट फाउंड फिर से दिखाएगा? देखे जरा।
वो राउट का दिखाएगा अब वो ये। राउट दिखाएगा। ठीक है, तो इसको रिटर्न रिस्टार्ट कर और देख काम करेगा लेआउट वाला। हाँ, स्लैश लैंडिंग मारना होगा या फिर स्लैश अबाउट कुछ मारेंगे। फ्लैश लैंडिंग बोल के कुछ नहीं काम करेगा। स्लैश अबाउट। हाँ, ये तो रेंडर हुआ। और ऊपर में देखो, सॉरी। यूआरएल में चेंजेस स्लैश लैंडिंग नहीं करना पड़ा। राइट, ये अबाउट पेज है। एरर तब मतलब इंडेक्स और टीएसएक्स नहीं लिखने की वजह से हुआ। नहीं, अभी भी नहीं एरर नहीं, है। वो एरर नहीं, वो होम पेज बाई होम जो होता है ना, हम्म वो तुम्हारा विदाउट स्लैश एक पेज बनना होगा ना इंडेक्स, हम्म वो तो नहीं बना था ना, ओके। तो डायरेक्ट रूट में कुछ नहीं मिल रहा था उसको। तो अभी अभी वो, इंडेक्स डाल दिया है तो मिलेगा। हाँ, अभी वो कॉन्टैक्ट होम सब में जाएगा। ठीक है, आई थिंक लेआउट वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया। सर एक मिनट। हाँ इसको थोड़ा सभी बनाओ, आई वांट टू सी दैट थिंग। और राउट्स के अंदर रेट क्यों दिखा रहा है ये तुम ढूंढो। ये रेट क्यों दिखाता है। इसमें राउट डिलीट करने में मजा आता है ना। हाँ, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। चलो, सब कुछ पहले ऐसा लाके कर दिया है, अभी हाँ, दोबारा सब कुछ पहले ऐसा मैंने कर दिया है, अभी एरर नहीं हाँ, आना तो चाहिए। एरर भी चला रही है क्या? नहीं, नहीं, मतलब वो एरर इन सब के रिगार्डिंग तो नहीं था। तो टीएस रिगार्डिंग कुछ नहीं है। नहीं, वो फाइल इन सब के रिगार्डिंग नहीं है वो। कौन से फाइल में वो एरर है, कौन से फाइल में वो एरर है? राउट के अंदर ही वो फाइल एरर है। कौन दूसरा कोई व्यू करे इस चीज के लिए, लेआउट के लिए। স্যার কেউ একজন শো কর, প্রিয়াংশু এটা ততক্ষণ খুঁজতে থাক। ओके ও सर। স্যার আমার কাছে একটা বেরোতে হবে আজকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেরিয়ে যা, যার যার যাবার আছে যেতে পারিস, নো ইস্যু। বাই স্যার। আচ্ছা क्या ऐसा कुछ है जो इसमें होना चाहिए था बट नहीं है? কেউ শো করবি? हाँ एक मिनट मैं ये कर रही थी। एक मिनट। हाँ सर। সোম আজকে তোর মিটিং নেই রে? मैं पूरा राउट স্যার बना। মিটিং তো নেই, কিন্তু আর কিছুক্ষণ পরেই বেরোবো আমি। আমি খালি একবারে ঠিক আছে, আমরা 5 লিঙ্ক, মিনিটের মধ্যে ক্লাসটা কমপ্লিট করে নিই তাহলে। কিন্তু এক সেকেন্ড দাঁড়াও, আমার লেআউটের दीदी জিনিসটা না हम्म। একটু করে দাও। ये अंडरस्कोर लैंडिंग में हम्म। एक मिनट। এই আমার এটা হচ্ছে লাল काली বসে গেল। सेम वो मेरा ही बैठ गया, क्यों बैठा? ও হয়ে গেছে, सॉरी। एरर वाला लाइन को नीचे कर। ओ गॉड इसमें इतना ऑटोमेटिक दिखा रहा है ना, पागल हो जाऊंगी मैं। आउटलेट को वहां से डिलीट करके फिर से इंपोर्ट करो। अरे इसका सबसे बड़ा इशू पता है क्या है, इसने जो, अरे ये क्रिएट फाइल आउटलेट को आउटलेट के बाद में लेके आ। हाय हाय, ऊपर में क्या ও लिखा মা, है? চলেও গেল। এ सुनो ये पूरी धरती तू चलाता।
ये तेरा ऑर्डरिंग इशू है, ठीक है, इंपोर्ट ऑर्डर। सर इंपोर्ट ऑर्डर के लिए वहाँ पे ये स्क्रीन पे डालना पड़ता है, शायद रूल डालना पड़ता है। देख लेना इसको एक बार। एक बार इसको এই वाइट में जाने के लिए, हाँ, एक बार वाइट में जाने के लिए बोलिए, वाइट फाइल में। ए जाने के लिए मैं बोलूँ मतलब? मतलब एक बार वाइट फाइल में जाना। हाँ, आप बोलोगे तो नहीं जाएगा। अरे कैसे इसने बोल रहा इसका है? सबसे बड़ा मिस्टेक पता है क्या हुआ है, नीचे देखो, इसने टैन स्टैक में इंस्टॉल किया है, ठीक है, पर इसका फोल्डर जो है ना वो गॉसिप के अंदर है, इसलिए इसका दो नोड मॉड्यूल्स दिखा रहा है। डिलीट कर दे पीछे, ये वाला डिलीट कर। और नीचे क्या कहते ये टर्मिनल डिलीट। टर्मिनल में देखिए। हाँ, वो टर्मिनल में फोल्डर के अंदर गॉसिप के अंदर नहीं घुसा। हाँ, सीडी गॉसिप करो। इसलिए इसका ब्रो कुछ सॉल्व नहीं हुआ है अभी भी। हाँ, एग्जैक्टली, अब इसको प्लस अब वो सॉल्व हो जाएगा। कोई मेरे को थोड़ा ये समझाएगा कि जब लो सबसे कंप्लीट चल। हाँ बोल। सर सबसे पहला फाइल कौन सा रन कर, अंडरस्कोर रूट या अंडरस्कोर रूट या फिर इंडेक्स डॉट टीएसएक्स। इंडेक्स को डिलीट कर दे। ये माँ माता जी। हे तो वाह, कौन सा हुआ मेन? अंडरस्कोर रूट। गुड। अगर तुम्हें स्लैश रूट वाले में अगर कोई पेज चाहिए तो इंडेक्स डॉट टीएक्सटी बनाओ, टीएसएक्स बनाओ, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर रूट में हम लोग ये चीज सेट किए, सेम हम लोग लैंडिंग में भी किए, नहीं, मैंने तो उधर से आउटपुट हेडर को हटा डबल आ दिया रहा था। मैंने उधर से हेडर को हटा दिया था रूट से, अंडरस्कोर रूट है। से। ओ अच्छा, हेडर आउटलेट दोनों। अरे क्या है कि इसके अंदर ना, वो हम लोग बाद में हेडर आउटलेट दोनों नहीं, सिर्फ हेडर को। ओनली हेडर। अच्छा, वरना फिर ऊपर दिखाएगा नहीं। हाँ दिखा। वो डबल डबल दिखा रहा था सर, हेडर। ऑब्वियसली तुम इधर भी रखोगे उधर भी रखोगे। हाँ हाँ। हम लोग आगे जाके जैसे कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे ना ग्लोबल, हम्म। तब इसका फैसिलिटी समझ में आ जाएगा। আমার শ্যাডসিয়ান এর টেলউইন্ড রিফ্লেক্ট করছে না কেন? देखा। সো वो है। স্পুকি। Why this polarity? কি লিখেছিস দেখি একটু স্যাটসিয়ানের। তুই স্যাটসিয়ান লিখেছিস কোথায়? আরে শ্যাডসিয়ান বলছি, বাট শ্যাডসিয়ান না। আমার তো এইটাই রিফ্লেক্ট করছে না, এই হেডারের এই ব্যাপারটাই রিফ্লেক্ট করছে না। কোথায়? এই তো। রাইট, এখানে বুঝবি না, রাইট ক্লিক কর। কোথায় রাইট ক্লিক করবো? ব্রাউজারে রাইট ক্লিক কর। সব করা আছে। এই তো 12 করা আছে। এটাকে সরাই করো। এই তো। ক্লিক কর। হ্যাঁ সব কাজ করছে। গ্যাপ টু মারা আছে। হ্যাঁ এই তো। দেখি একটু কনফিগারেশনে যা। আবার টিএস কনফিগ নাকি হোয়াইট কনফিগ? ইয়েস কনফিগে, হোয়াইট কনফিগে যা। আরামসে আছে। রিস্টার্ট কর প্রজেক্ট। দিস ইজ স্পুকি শিট। টেলউইন্ড সিএসএসটা একবার দেখি তো, এই স্টাইল ডট সিএসএসটা। ওকে, এভরিথিং ইজ গুড, বডি ওকে, ফুল। মেন ডট যে মেনে যা, মেন ডট টিএসএক্स, style dot css is good. Okay, everything is good. But Good. what is happening is so bad. হ্যাঁ, But what is happening is so bad. আবার বন্ধ করে অন কর।
स्लैश अबाउट স্ল্যাশ মার অ্যাবাউট বা যা ছিল তো wow browser is not working worst something is very off चलो हैं? देखते हैं ইজ কালার ইট চেঞ্জ মাই ইজ ইট মাই স্টাইল আর সিএসএস এর ভেতরে কালার চেঞ্জ করতো ব্যাকগ্রাউন্ড রেড মার্ক isn't it working ইয়ালা হাবিবি হোয়াট ইজ দিস it's working so you are doing something wrong here undo हेडर कर दो में जा, हेडर में जाके चेंज कर, हेडर फाइल में, हेडर फाइल कंपोनेंट्स के अंदर है। सॉरी हाँ अब चेंजेस कर। बीजी व्हाइट तो चेंज कर अरे फ्लेक्स रो तो कर हाँ फ्लेक्स रो लिखो এখানে फ्लेक्स रो इसके ऊपर में गैप 2 में वाला में इसमें भी फ्लेक्स इसमें भी गैप 2 नीचे होना चाहिए अरे नहीं उसमें नहीं क्या कर रहा है नैप के अंदर जो फ्लेक्स लिखा है उसमें गैप डालो फॉरगिव मी फॉर माय बकलोली गैप 2 हियर ग्लोबली गैप चला रहा কিন্তু है। উপরেও তো ফ্লেক্স মারতে হবে কোনো দরকার নেই ফ্লেক্স মারা আছে উপরে ऊपर तो কোথায় click মারা मारे আছে कर, জাস্টিফাই বি सेकंड क्लास का फ्लेक्स লেখা ও রয়েছে সরি अब जाके देखो गैप आ गया कि नहीं হ্যাঁ यू आर वेलकम কি বলছিলাম আমি গ্যাপ এসেছে কি নেই বলছিলাম গ্যাপ চলে আসবে কথা শোনো না তুমি दीपिका तेरा सॉल्व हुआ मेरा कोई एरर ही नहीं दिखाया। ये लेआउट वाला पार्ट एक दो बार और करना और डिफरेंट करना गेस्ट एंड इसका तो समझ में आएगा मतलब ये जो पेजेस है ये बेसिकली गेस्ट लेआउट के लिए पेज है और एक ऑथ लेआउट का जो इंटीग्रेशन है उसको थोड़ा करना तो समझ में आएगा कि गेस्ट लेआउट मतलब लेआउट कैसे काम कर रहा होगा ठीक है सर। ठीक है वैसे लेकिन हम मुझे लोगों को ऑथ का जो आंसर मिला। रिडायरेक्शन है ना वो हाँ। इसी से करना पड़ेगा इसी एरिया में आई गेट इट। मुझे आंसर तो मिला सर आपके क्वेश्चन का। ओके अंडरस्कोर एंड ब्रैकेट का हाँ ओके क्या आंसर मिला? चैटबॉट में डाला मैसेजेस में मिल गई हो। वो रेड कलर क्यों दिखा रहा था वो आंसर मिला। क्या क्या मिला ये तो बता ना। जो रेड कलर है ना वो कोई एरर नहीं है बल्कि वो आपको ये बता रहा है कि जो आपने मतलब टैनस्टैक राउटर में जो आपने किया है एक खाएगी तू गीट में डिलीट होने से रेट दिखाता है अरे नहीं मैं ये देखो यहाँ पे इसने यही लिखा मेरे प्रियांशु को। वाला तूने देखा कौन सा शेयर का स्क्रीन मैं दिखा दूँ। प्रियांशु वाला रेट इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वो गीट का डिलीट था है और यहाँ पे इसने तो ये दिखाया है मेरे को मैसेज। स्क्रीन दिख रहा है तो ये देखो अच्छा गेट में हटाई ये रेट दिखा रहा है। मेरा रेट तब क्यों दिखा रहा है मेरा ने डिलीट कैसे लिए। मैं डेटा भी डिलीट कर देता हूँ रुक जा। गीट में अपडेट जो है वो जो कलर दिखाता है ऐड का एक कलर दिखाता है डिलीट का दिखाता है रेट भूल এটা गए আমি তো क्या ये কোনো क्या बात हुआ और আচ্ছা यहाँ पे देखिए এটা কোন গিট রেপোজিটরি কে এখন ডিরেক্ট করছে স্যার আমি তো এটা রিলেটেড আমার নিজের কোনো রেপোজিটরি বানাইনি কোন রিমোট আরে রেপোজিটরি গিট মানে রেপো নয় গিট মানে হচ্ছে ফাইল ভার্সনিং so you see this গিট হাব মানে ফাইল রেপোজিটরি वो भी सही तो गिटहब क्लास में Nice. था। हाँ था सॉरी थैंक यू थैंक्स फॉर द फीडबैक। कोई भी गलती हो गई ना that is because my brain is functioning a bit less right now I'm sorry नो नो so the stupidest of the stupid questions are going to be answered in the wrong manner আমি বলছি in our group stupid questions are welcome yes you know हाँ, right बोलो ये मेरे को देखिए क्या बोला देखा ये देखिए अभी मैं तेरे को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ तू वो नहीं देख रही है। गिट का डिलीट फाइल क्या कलर दिखाता है पूछो
loves for Git class लाइव फीडबैक plus मिला है मेरे response. को। अरे नहीं bro, you are getting me wrong. My eyelids are pinning right now. वो हेलुसिनेट कर रहा है। दीपिका Kind of. दीपिका हाँ अगर तू मेरा स्क्रीन देख लेगी ना तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका स्क्रीन बंद है रुजी। इतना काम हो तेरे को। ऑन है अच्छा दिखाइए कहाँ है आपका स्क्रीन? अच्छा दिखाइए। मैंने गिटहब का जो डॉट गिट फाइल होता है ना, सॉरी डॉट गिट जो मेरा फाइल होता है लोकल वर्जनिंग, उसको डिलीट उसको कर डिलीट दिया। कर दिया। अब देख रेड चला गया, चला गया। जाके डिलीट कर देख नहीं रेड चला जाएगा। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मेरा रहने दो, रेड रहने दो, अच्छा लग रहा है दिखने में। नहीं पहले तू शेयर कर और डिलीट कर, मेरे को देखना है अभी। क्यों मेरा मेरा नहीं मेरा मैं डिलीट करना? शेयर मेरे को फिर इनिट करना पड़ेगा ना। मेरी को शेयर कर। शेयर कर दो। जीट इनिट लिखने में इतना प्रॉब्लम है? अभी कर रही हूँ सर। रिप्लाई ले लेता आप भी सर। मेरे को सर लाइव फीडबैक मिल रहा है क्लासेस का, क्या वो फायदा? रेड कलर का काम पियांशु को क्यों दिया था पता है? क्यों? You are getting me तो wrong. बहुत देर से कैन स्टैक में एरर ढूंढ रहा था, ठीक है? हाँ। उसके दिमाग में ही नहीं आएगा कि वो गिट का इशू हो सकता है। ओह माय गॉड। हाँ, मैं भी थोड़ा सा चौंक गया यार पहले, फिर अरे ये तो देखा देखा लग रहा है। मेरे को सर आई डोंट हैव एनी डॉट गेट फाइल ओनली। एक बार शेयर करना, हम लोग भी देखें, हम लोग भी ये चौंके सारा सेटअप यस हाँ करने के बाद, ये सारा सेटअप करने के बाद index.tsx जो बनाए हम लोग, उसको जब हम लोग देख रहे हैं गूगल में जाके, तो वहाँ पे हेडर नहीं बन रहा, बीच ये लेकिन तेरा बाकी वॉइस है? पेजेस के लिए हेडर बन रहा बीच ये तेरा वॉइस है? है। हाँ सर। वाओ। हाँ अब बोलो, सॉरी। सर अरे इसको ये नीट डॉट गूगल को तुम क्रॉस कर सकते हो, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्रॉस नहीं होगा। अब मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं? हाँ हाँ ओके।